नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। क्या कभी मुर्दे को जिंदा होते हुए आपने देखा है? क्या कभी कुदरत के लिखे को मिटते हुए देखा है? क्या मुर्दे में जान फूकी जा सकती है? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है। सच सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मर चुका है, वो जीवित होगा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना उसके छुरी चला सकता है, ना कोई ले जा सकता। ले जाए। एक लाश है, दूसरी जिंदा लाश। मर चुका है, वो जीवित होगा। जिंदा लाश यानी एक तांत्रिक, और लाश यानी वो शख्स जिसकी सांप काटने से मौत हुई। अब तांत्रिक का ड्रामा देखिए। मर चुका है, वो जीवित होगा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना उसके छुरी चला सकता है, ना कोई ले जा सकता। तो मर चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं मर चुका है। मर चुका है, वो जीवित होगा। मुर्दे को जिंदा करने का दावा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना उसके छुरी चला सकता है, ना कोई ले जा सकता। ले जाए। कुदरत के लिखे को बदलने का दावा। ये उस तांत्रिक के दावे हैं जो लाश से भी सांप का विष खींचने का दावा करता है। लाश में फिर से प्राण फूंकने का दावा करता है और इसलिए वो लाश के साथ लेटकर तंत्र विद्या कर रहा है। मामला फिल्मी है, मगर हकीकत में कानपुर में देखने को मिला, जहां सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हुई, मगर इसी के बीच तांत्रिक की एंट्री हुई और तांत्रिक को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, मगर तब तक शव को मोर्चरी भेज दिया जा चुका था। मोर्चरी में उस शव के बगल में तांत्रिक लेट गया, इस दावे के साथ कि उसे वो बचा लेगा और उसके प्राणों को वापस ले लेगा। ढोंगी तांत्रिक ने कई घंटों तक अपने तंत्र विद्या के चमत्कार का दावा कर माहौल बनाए रखा। वक्त बीतता गया, उम्मीद टूटती गई और आखिरकार पुलिस की एंट्री हुई, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हम प्रभु से अर्जी करते हैं कि हमें मौत दो, लेकिन उसको जीवित करो। मर चुका है, वो जीवित होगा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। सुनेंगे, हमारी सुनेंगे। देखिए अभी सुनता है। तो ले जाने दो, उसके छुरी नहीं चलेगी। छुरी चलाने वाला छुरी नहीं चला सकता। मामला कानपुर के घाटमपुर के एक गांव का है। यहाँ पर खेत में काम कर रहे राम बाबू नाम के शख्स को सांप ने काट लिया था। राम बाबू के परिजन उसे गंभीर हालत में उठाकर हैलेट हॉस्पिटल ले गए। हैलेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया कि राम बाबू अब नहीं रहा। इसके बाद वहाँ मौजूद पुलिस ने पंचायतनामा करने की कोशिश की। हालांकि उसी वक्त वहां पर तांत्रिक भी आ गया और उसने दावा किया कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। फिर क्या था, मोर्चरी में ही शुरू हो गया वो ड्रामा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सांप ने काटा था, कल काटा था, यही 10 बजे के लमसम। तो क्या नाम है, पहले घाटमपुर ले गए, घाटमपुर से कानपुर लाए। तो उसके पहले महात्मा जी क्या नाम है वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने बताया कि हमको ले चलिए, हम सही कर देंगे, या फिर यहाँ ले आइए तो हम सही कर देंगे। वहीं से उन्होंने बता दिया कि ये मतलब जो घटना हुई ये इन्होंने अपने आप बता दी, इनको बिना कोई नहीं किसी कह तो रहे कि अभी ठीक हो जाएगा। महात्मा जी बोल रहे थे हम ठीक कर देंगे, लेकिन अब पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई उनकी। क्या महात्मा जी क्या हुआ, पूरी कैसे कर रहे हैं महात्मा जी? पूरी महात्मा जी अपने अंतर ध्यान करके जो है उनको ठीक करना चाहते हैं। तांत्रिक के इस तमाशे के दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी तांत्रिक की हरकत को देखते रहे। काफी देर हो जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो पुलिस ने इस तमाशे को रुकवाया और लाश को पंचायतनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन तांत्रिक तब भी बुदबुदाता रहा, अपनी तंत्र विद्या का दंभ भरता रहा। अब इस तस्वीर को देखिए। तांत्रिक के कहने पर परिवार ने लाश को घर में ही दफन कर दिया, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद थी कि सांप लौटेगा और जहर वापस खींचेगा, मुर्दा फिर से जिंदा हो जाएगा। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके का ये मामला है,
जहां 12 दिन पहले एक लड़के को सांप ने काट लिया था। सांप के काटने से उसकी मौत हो गई तो तांत्रिक ने लाश तो घर में ही दफनाने को कहा, क्योंकि तांत्रिक ने लड़के को 14 दिन में जिंदा करने का दावा किया था। लेकिन 12 दिन बीत गए, पूरा गांव चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा था। तभी तांत्रिक गांव से फरार हो गया। तब गांव वालों की नींद टूटी। 9 तारीख को एक सांप ने एक बच्चे को डसा था। उसे काफी जगह दिखाया, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। ने जो है फोन पे ही इनको बता दिया, बोले भाई गड्ढा करके उसे दबा देना। उसे जो है गड्ढा करके दबा दिया। फिर वो उसने बोला 3 दिन बाद आऊंगा। 3 दिन बाद वो आया था। उसके बाद उसने देखा, कुछ अपनी तंत्र विद्या करी, उसके बाद वो चला गया। बोले अब मैं 19 तारीख को आऊंगा। तो 18 तारीख से फोन उठाना बंद कर दिया। कानपुर और मुरादाबाद दोनों ही एक जैसे मामले, दोनों ही जगह सांप के काटने से मौत हुई। फिर ढोंगी तांत्रिकों ने अपना खेल दिखाया, लेकिन नतीजा सिफर। न्यूज़ 18 की आपसे अपील है कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास से खुद को दूर रखें, नहीं तो ये ढोंगी तांत्रिक आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।